Hi everyone, welcome to Study Sync, and this is from MedEasy, which I'm reading out loud. And without wasting a second, we'll move. Microbes are small-sized organisms. They are called microorganisms, which form major part of biological system. तो microbes क्या होते हैं? छोटे size के organisms होते हैं जो कि major part of biological system बनाते हैं. Microbes are present in all kingdoms of life, like members of kingdom Monera and Protista. तो Monera और Protista के kingdom में तो होते ही हैं ये, ठीक है. और क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है. मोनेरा और प्रोटिस्टा में सारे 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 जो मेंबर्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है. सम यूनिसेलुलर फंजाई लाइक यीस्ट आर माइक्रोस्कोपिक. तो यीस्ट जो होती है वो तो माइक्रोस्कोपिक होती है. और कुछ लाइफ साइकिल ऑफ वेरियस प्लांट्स, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स की कुछ लाइफ साइकिल होती है जो जैसे ना उसके अंदर जैसे उनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसके अंदर जैसे सिंगल सेल स्टेज आती है, उससे वो ग्रो करते हैं, फिर और वो ग्रो करते हैं और फिर वो एक ह्यूमन बन जाते हैं, ठीक है. तो मतलब एनिमल और प्लांट्स. आई एम नॉट सेइंग ह्यूमंस क्योंकि यहाँ पे भी नहीं रेफर करा हुआ, तो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट या. वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक. माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई आर कॉस्मोपोलिटन. मतलब हर जगह होते हैं बैक्टीरिया और फंजाई. माइक्रोब्स होते हैं और हर जगह होते हैं. बैक्टीरिया हैव मैनी फंजाई दैट कैन बी ग्रोन इन न्यूट्रिटिव कल्चर मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज विच कैन बी सीन बाई नेकेड आइज. सो बैक्टीरिया जो है उसके पास काफ़ी मतलब बैक्टीरिया और जो फंजाई होते हैं वो न्यूट्रिटिव कल्चर पे भी ग्रो करे जाते हैं और कॉलोनीज बना लेते हैं, जिसे हम नेकेड आइज से भी देख सकते हैं. ओके. माइक्रोब्स बिहेव एज अ फ्रेंड और फो. मतलब फ्रेंड और फो हो सकते हैं, पर हम फ्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे. और जो फो वाला है वो ये है. एडिनोवायरस जो होता है रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कॉज रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इन सम एनिमल्स, in animals not some, but microbes are beneficial too. Let's read about them. Microbes in household: lactobacillus and other lactic acid bacteria, ठीक है. लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करते हैं? मिल्क को दही में करते हैं, दही को एज अ स्टार्टर और इनोकुलम लेते हैं ठीक है. और फिर क्या करते हैं? द स्टार्टर कंटेन्स मिलियंस ऑफ लैब विच डिवाइड्स अंडर ऑप्टिमम कंडीशंस दैट सिक्रीट एसिड्स टू कोएगुलेट पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन्स. तो अब क्या करते हैं ना, ये कुछ ऐसे एसिड सिक्रीट करते हैं जो कोएगुलेट मतलब कट्ठा 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 कर देता है, ओके. एंड पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन्स. और क्या करता है? पार्शियली मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर देता है, मतलब अपने अंदर ले लेता है. इसलिए मतलब जैसे हमें डाइजेस्ट करने में भी कम टाइम लगता है दही को कंपैरेटिवली दूध को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है और दही को कम. इट्स बिकॉज क्योंकि दही डाइजेस्ट कर लेती है दूध को ज़्यादा, राइट. तो हमें कम टाइम लगता है दही ने ऑलरेडी हमारा काम कर दिया. लैब इंक्रीज विटामिन B12. तो विटामिन B12 में भी बहुत हेल्पफुल होता है कि B12 हमें हमारी बॉडी को दही बहुत अच्छे से प्रोवाइड करती है. और अगर हमारे पेट में कोई डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब है तो उसे भी चेक कर लेते हैं. और ल्यूकोनोस्टॉक लैक्टोबैसिलस. अब इनका क्या काम होता है? ये क्या करते हैं? प्रिपेयर डो फॉर इडली एंड डोसा. तो अभी क्या करते हैं ना, जो पफ्ड अप अपीयरेंस होती है ड्यू टू CO2, वो उसे डो कहते हैं, ठीक है. और वो इडली और डोसा का वाया फर्मेंटेशन होती है, और इस फर्मेंटेशन को क्या बोलते हैं? एथेनॉलिक फर्मेंटेशन. अब जो बेकर्स यीस्ट है सैकेरोमाइसिस सर्विसे क्या करती है? ये डो बनाती है ब्रेड के लिए. और पेपरोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है. ये क्या कौन सा माइक्रोब है? ये बैक्टीरियम है, ठीक है. और आगे हम पढ़ेंगे फंजाई, ठीक है. तो ये पेपरोनी बैक्टीरियम शर्मानी क्या बनाती है? स्विस चीज़ बनाती है विच हैज़ लार्ज होल्स ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2, ठीक है. अभी चीज़ सबसे ओल्डेस्ट फूड आइटम है. और डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ चीज़ किस बेसिस पे होते हैं? मतलब डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ चीज़ हैव करेक्टरिस्टिक फ्लेवर्स, टेस्ट एंड टेक्सचर विच कम्स ड्यू टू माइक्रोब्स लाइक रॉकीफोर्ट चीज़ मेड बाय पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी, कॉम्बर्ट चीज़ मेड बाय पेनिसिलियम कॉम्बर्टी, ठीक है. रॉकीफोर्ट चीज़, पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी, कॉम्बर्ट चीज़, पेनिसिलियम कॉम्बर्टी. टॉडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है साउथ इंडिया की, मेड बाय फर्मेंटिंग पाम सैप. तो अभी टॉडी को कैसे बनाते हैं? ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है, साउथ इंडिया की होती है, पर फर्मेंट किसे करते हैं? पाम सैप, ओके. फिश, सोयाबीन, बैम्बू. फिश, सोयाबीन, बैम्बू से क्या होता है? फिश से बनता है टोफू, सोयाबीन से बनता है सूफू, और बैम्बू से बनता है टेम्प, ओके. Microbes are used to make many industrial products like beverages, antibiotics that involves growing microbes in large vessels. तो microbes कैसा क्या तो माइक्रोब्स क्या करते हैं? काफ़ी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी हेल्प करते हैं, जो दारू दवा कहते हैं जिसे. बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स इन्वॉल्व्स ग्रोइंग ऑफ माइक्रोब्स इन लार्ज वेसल्स, जिसे हम फर्मेंटर्स कहते हैं. जब हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो हम इसे फर्मेंटर्स में करते हैं. वैसे तो लैब में हो जाता है, बट जब लार्ज स्केल पर चाहिए रहता है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के कारण से, तो हमें
फर्मेंटर्स करते हैं यूज़, और 100 to 1000 लीटर्स बन सकती है। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, तो कौन कौन सी ऐसी माइक्रोब्स होती है जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में यूज़ होती है, जैसे ब्रूअर्स यीस्ट आ गई। ब्रूअर्स यीस्ट क्या है? सैक्रोमाइसिस सर्विसे, ठीक है। यूज टू फर्मेंट माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस टू मेक एल्कोहल। तो क्या करती है ना ब्रूअर्स यीस्ट? इट यूज टू फर्मेंट माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस टू मेक एल्कोहल। तो ब्रूअर्स यीस्ट यूज टू फर्मेंट माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस टू मेक एल्कोहल। क्या करती है ब्रूअर्स यीस्ट? सैक्रोमाइसिस सर्विसे क्या करती है? फर्मेंट करती है माल्टेड सीरियल्स को एंड फ्रूट जूसेस टू मेक एल्कोहल। और जो बेवरेजेस विदाउट डिस्टिलेशन, वाइन एंड बियर, ठीक है। बेवरेज जो विदाउट डिस्टिलेशन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वाइन एंड बियर। एंड बेवरेज विद डिस्टिलेशन आर ब्रांडी, विस्की एंड रम। तो देखो, जो विद डिस्टिलेशन होते हैं उनके अंदर एल्कोहल की कंसनट्रेशन हाई होती है, और विद डिस्टिलेशन के अंदर हमें याद रखना है कि देखो 4 वर्ड, सॉरी 1 2 3 4 5 6 वर्ड। देखो विद डिस्टिलेशन itself is a big word, okay, so it contains big words, 6 word and then 3 words, okay, 6 and 3, and whereas distillation is 4, okay. Wine and beer, तो wine and beer is distillation, and with distillation brandy, whiskey, rum, ठीक है। और विदाउट डिस्टिलेशन वाइन एंड बियर, ठीक है। या सो लेट्स गो अहेड। जो बुक से मैं पढ़ रही हूँ उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक है। सो लेट्स गेट बैक। पेनिसिलियम नोटाटेटम, ठीक है। नोटाटेटम मेक्स एंटीबायोटिक, एंटी मतलब अगेंस्ट एंड बायो मतलब लाइफ, ठीक है। As these chemicals kill harmful bacteria, but they are life supporting for us. So Penicillium notatum is anti मतलब against and bio मतलब life. As these chemicals kill harmful bacteria, but they are life supporting, ठीक है। हमारे लिए तो life supporting है, लेकिन बैक्टीरिया के लिए अगेंस्ट लाइफ है। पेनिसिलियम कैसे, किसने डिस्कवर करा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। उसने क्या देखा कि क्लियर जोन है, स्ट्रेप्टोकोकस इज नॉट ग्रोइंग अराउंड पेनिसिलियम। तो जो स्टेफाइलोकोकस है ना, वो मतलब एक बहुत ही घातक वो है माइक्रोब, ठीक है। और वो पेनिसिलियम के आसपास नहीं ग्रो कर रहा, तो ही सॉ दैट Staphylococcus bacteria can't grow around mold, fungi on unwashed petri dish. Full potential of penicillium was established by Chain and Florey. It was used to treat American soldiers for World War II. Fleming, Chain and Florey. Is it? इधर तो फ्लैमिंग नहीं लिखा, बट फ्लैमिंग, चेन एंड फ्लोरे वर रिवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन 1945। तो 1945 में क्या किया था? उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। एंड एंटीबायोटिक्स हैज़ ग्रेटली इम्प्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीजेज लाइक प्लेग, वूपिंग कफ, काली खांसी, डिप्थीरिया, लेप्रोसिस एंड या दैट इज़ इट। काली खांसी, गाल घूटू, डिप्थीरिया इज, एंड लेप्रोसी कुष्ठ रोग, ओके। So streptomycin made by Streptomyces graeus. Streptomycin is made by Streptomyces graeus, and neomycin is made by Streptomyces feridae. Okay. Streptomycin made by Streptomyces graeus, and neomycin is made by Streptomycin feridae. Okay, so Streptomycin made by Streptomyces graeus, neomycin made by Streptomyces feridae, and acids made by citric acid, Aspergillus niger, acetic acid, Acetobacter aceti, butyric, Clostridium butyricum, lactic acid, okay. Citric acid, Aspergillus niger, acetic acid, Acetobacter aceti, butyric acid, Clostridium butylicum, and lactic acid. Streptomycin made Streptograeus, neomycin made Streptomyces feridae,
Streptomycin made Streptomyces gracious. Neomycin made Streptomyces fratae. Streptomycin made Streptomyces gracious. Neomycin made Streptomyces fradi. Okay, I hope I remember this. I hope I be able to recall it. Streptomycin made by Streptomyces gracious. Okay, so lipases. Lipases is lipid breaking enzymes used in detergents remove oil stain. तो lipases क्या है? It is a lipid breaking enzyme used in detergents to remove oil stains. Pectinase protease break pectin and protein. तो pectinase और protease क्या करते हैं? Pectin और protein को तोड़ते हैं, used to clear bottle juice. Okay. Lipase detergent and pectinase protease. Streptomycin, Streptomyces gracious. Neomycin, Streptomyces fratae. Okay. Streptococcus makes streptokinase, which is a clot buster. So Streptococcus is streptokinase, makes streptokinase. Streptococcus makes streptokinase, which is a clot buster. Coccus kinase, clot buster. It removes clots from the blood vessels of the patients who have undergone myocardial infarction leading to heart attack. Trichoderma polysporum. Trichoderma polysporum is a fungi which makes bioactive molecule called cyclosporine. Trichoderma cyclosporine and Streptococcus streptokinase, Streptococcus streptokinase, Trichoderma cyclosporine. ठीक है, Trichoderma polysporum cyclosporine act as immunosuppressive agent during organ transplantation. They suppress immune system of patient. New organ is not rejected. तो नया ऑर्गन जो है इट्स नॉट रिजेक्टेड. मोनास्कस परप्यूरस. मोनास्कस परप्यूरस इज यीस्ट. ठीक है, मोनास्कस परप्यूरस इज यीस्ट. इट मेक्स स्टेन which is used as blood cholesterol lowering agent. तो मोनास्कस परप्यूरस इज यीस्ट. Trichoderma polysporum is fungi, and whereas Streptococcus is not mentioned. So Monascus purpurus, Streptococcus again क्या बनाता है? Streptokinase. Monascus purpurus makes stain, MPC, okay, which is used as blood cholesterol. Statin. Oh, I'm so sorry. Monascus, I don't know where I am. Like Monascus purpurus makes statin, and which is used as blood cholesterol lowering agent. It is competitively inhibiting enzyme responsible for synthesis of cholesterol. Okay, so it makes statin, which is used as blood cholesterol lowering agent. It acts competitively inhibiting the enzyme responsible for the synthesis of cholesterol. So microbes in sewage treatment. Let's drink some water and start it again. Microbes in sewage treatment. Okay, so sewage is municipal waste, contains large amount of organic matter and disease causing microbes. Okay, so sewage क्या है? एक municipal waste है. Okay, it contains large amount of organic matter and disease causing microbes. काफ़ी disease causing microbes भी रहते हैं इसके पास. It cannot be discharged directly इन वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर्स. तो इसे सीधा तो नहीं हम फेंक सकते वाटर बॉडीज़ में, इसलिए इसे ट्रीट करा जाता है बिफोर रिलीजिंग इन रिवर. सो ट्रीटमेंट जो होती है वो दो तरह से होती है, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट. तो प्राइमरी ट्रीटमेंट टू रिमूव लार्ज सॉलिड एंड सेटलेबल मैटर. तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? लार्ज सॉलिड को निकालते हैं और सेटलेबल मैटर को निकालते हैं. ग्रिट रिमूवल क्या होता है ना, बेसिकली जो बिग मैटर है उसे फ़िल्टर करा जाता है. देखो यहाँ पे जो फ़िल्टर है, क्योंकि ये जो बिग मैटर है ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है, ठीक है, और जो सेडिमेंट है जो हैवी होता है वो नीचे नीचे आ जाता है, और जो लाइट वेट और बड़ा होता है वो ऊपर ऊपर फ्लोट करने लग जाता है, और जो बीच में रहता है दैट्स वाटर फॉर फर्दर ट्रीटमेंट कॉल्ड प्राइमरी एफ्लुएंट. ठीक है, और सेडिमेंट जो होता है उसे हम स्लज कहते हैं. ठीक है, सॉरी. जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है उसमें क्या होता है कि उसमें एरेशन टैंक में डाल देते हैं. एरेशन का मतलब है कि हम एयर दे रहे हैं. ठीक है,
तो एरेशन करते हैं, और एजिटेशन का मतलब है कि शेक करते हैं। और जो फ्लॉक्स बनते हैं जब शेक करते हैं ना, तो फ्लॉक्स जो होते हैं वो बन जाते हैं, फ्लॉक्स बन जाते हैं। फ्लॉक्स क्या होता है? मास ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया, ठीक है। जब फंगस और बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्लॉक्स कहते हैं, राइट। सो दीज फ्लॉक्स कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर ऑफ एफ्लुएंट, BOD क्या होता है? घट जाता है। व्हेन दीज फ्लॉक्स कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर ऑफ एफ्लुएंट, BOD डिक्रीजेस, मतलब अब वाटर ज़्यादा सेफ है, ठीक है। वाटर बिकम्स क्लीन, एफ्लुएंट इज़ इन सेटलिंग टैंक। तो जब एफ्लुएंट होता है, जब वो सेटलिंग टैंक में आ जाता है, तो जो फ्लॉक्स होते हैं वो सेटल कर जाते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। तो जब फ्लॉक्स सेटल कर जाते हैं, इट इज़ कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। फ्लॉक्स डाइजेस्टेड बाय एनारोब्स, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा होता है कि जो फ्लॉक्स होते हैं दे आर डाइजेस्टेड बाय एनारोब्स। सेटलिंग टैंक, फ्लॉक्स सेटल देयर and are called activated sludge, and here flocks are digested by anaerobes। और इनफैक्ट हम थोड़ा सा फ्लॉक बचा भी लेते हैं so that we are able to reuse it। When flocks settle in settling tank, it forms activated sludge, large amount of anaerobic, okay, let me go through it again because I don't know why, but I feel that this is important। ओके, सो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है कि सेडिमेंटेशन हो रहा होता है, सेडिमेंटेशन ग्रिट बनती है, नीचे सेडिमेंटेशन ग्रिट बनेगी, और सेडिमेंटेशन ग्रिट को क्या बोल देते हैं? प्राइमरी स्लज। और उसके बाद जो बिग मैटर फिल्टर्ड नीचे यहाँ पे फिल्टर होता है, एंड जो वाटर जिसे फर्दर ट्रीट करना होता है वो प्राइमरी एफ्लुएंट होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं? एरेशन टैंक में कर देते हैं। एरेशन टैंक में क्या होता है कि फ्लॉक्स बन जाते हैं क्योंकि एजिटेशन होती है और हवा देते हैं। फ्लॉक्स क्या होते हैं? फंगस एंड बैक्टीरिया, जो मैश लाइक स्ट्रक्चर ऑफ फंगस एंड बैक्टीरिया। और फिर क्या करते हैं? ये फ्लॉक्स कंज्यूम्स ऑर्गेनिक मैटर जिसे हम एफ्लुएंट कहते हैं। फ्लॉक्स जो ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करते हैं उसे हम एफ्लुएंट कहते हैं। वाटर बिकम्स क्लीन, ठीक है। अब एफ्लुएंट इन सेटलिंग टैंक, यहाँ पे जो एफ्लुएंट है वो सेटलिंग टैंक में है, फ्लॉक्स सेटल, ठीक है। अब एक्टिवेटेड स्लज बन जाता है और फ्लॉक्स आर डाइजेस्टेड बाय एनारोबिक। तो अब नोट पढ़ लेते हैं जल्दी से। When flocks settle in settling tank, it is formed activated sludge। जब फ्लॉक्स क्या करते हैं ना, सेटल मार जाते हैं सेटलिंग टैंक में, तो उसे क्या करते हैं? एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। लार्ज amount is sent to anaerobic sludge digester, where anaerobic bacteria eats the flocks due to favorable conditions। Gases like CH4, H2S, CO2 are formed and can be sent back to aeration tank to be used as inoculum। तो activated sludge क्या करता है? Activated sludge can be sent back to aeration tank to be used as inoculum। Yeah, so activated is sent to aerobic sludge digester or can be sent back to aeration tank to be used as inoculum। तो एक्टिव स्लज का दो चीज़ें हो सकता है कि एरेशन टैंक में डाल दिया वापस, नहीं तो क्या किया कि सेंड टू anaerobic sludge digester, anaerobic sludge digester where anaerobic bacteria eat flocks due to favorable condition, and this is biogas by the way। CH4 सबसे ज़्यादा होता है, H2S, CO2 are formed। When flocks are digested, the anaerobic bacterium are exposed to oxygen and they deactivate। जब फ्लॉक्स को डाइजेस्ट कर लिया जाता है तो जो एनारोबिक बैक्टीरियम होते हैं तब उन्हें ऑक्सीजन से जब मतलब मिला देते हैं तो क्या होता है? वो डीएक्टिवेट मार जाते हैं। एनीवेज, सो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब BOD जो मैंने आपको बताया था कि घट जाती है जब वाटर क्लीन होता है। अगर मैं कह रही हूँ कि वाटर BOD ज़्यादा है तो वाटर डर्टी है, ठीक है। इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया, कितना ऑक्सीजन जो है बैक्टीरिया ने कंज्यूम कर लिया उसे BOD बोलते हैं। टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, amount of oxygen consumed by bacteria to oxidize 1 liter of organic matter, amount of oxygen consumed by bacteria to oxidize 1 liter of organic matter। If organic matter is more, water is dirty and BOD is more, less BOD means water is safe। अगर BOD कम है तो इसका मतलब क्या है
कि जो वाटर है वो सेफ़ है. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैज़ इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान टू बिल्ड more STPs, save the river from pollution. माइक्रोब्स इन बायोगैस, सबसे इजी टॉपिक आ चुका है. बायोगैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज मेनली CH4 प्रोड्यूस्ड बाय मिथेनोजन्स. ठीक है, मिथेनोजन होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं. अभी हमने कहाँ पे पढ़ा, देखो यहाँ पे पढ़ा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, वेयर एनारोबिक बैक्टीरिया ईट्स फ्लॉक ड्यू टू फेवरेबल कंडीशंस, और CH4 CH2S CO2 प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, और मिथेनोजन्स, these मिथेनोजन्स grow anaerobically on cellulosic material to produce CH4, and we have also seen that methanogens in anaerobic sludge digester methanobacterium. ठीक है, and these methanogens are found in the gut of ruminants, cattle dung also have these bacteria when they help in formation of gobar or biogas. ठीक है, biogas plant. It consists of 10 to 15 feet deep concrete in which gobar slurry and biowaste like vegetables is loaded. So biogas plant is 10 to 15 deep concrete tank in which gobar slurry or biowaste like vegetable waste is loaded. ठीक है, 10 to 15 deep concrete tank in which gobar slurry and biowaste is loaded. ठीक है, a floating cover is placed over slurry which keeps rising with the gas produced in tank. तो floating cover क्या है? It is the cover placed on slurry which keeps on rising when gas is produced in the tank. Floating cover concrete tank. Outlet pipe 1 for supply of biogas used for cooking and lighting, and outlet pipe 2 to remove spent slurry. Can be used as fertilizer. तो outlet pipe 2 को हम fertilizer की तरह भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर जो भी वेस्ट होता है. ठीक है, Indian Agriculture Research Institute IARI, Indian Agriculture Research Institute IARI, Indian Agriculture Research Institute, and Khadi Village Industrial Commission, Khadi Village Industrial Commission, Khadi Village Industrial Commission developed technology of biogas in India. Microbes are biocontrol agents. तो माइक्रोब्स क्या होते हैं? बायो कंट्रोल एजेंट्स होते हैं. वी नो दैट पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स कॉजेज पोल्यूशन एंड दे किल नॉन टारगेट हार्मलेस इंसेक्ट्स अलॉन्ग विद टारगेट इंसेक्ट विच इफेक्ट इकोसिस्टम. तो हमें एक बात तो पता है कि जो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स हैं ये पोल्यूशन कॉज करते हैं एंड they kill non-target harmless insects along with target insects which affects ecosystem. तो जो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं? नॉन टारगेट को भी, हार्मलेस को भी कर लेते हैं किल. ठीक है, जो कि गलत है. ठीक है, और वो अलॉन्ग विद टारगेट इशू, और ये क्या करता है? इकोसिस्टम को इफेक्ट करता है. तो ऑर्गेनिक फार्मर्स ऑल्सो बिलीव दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ. ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मर्स ये भी बिलीव करते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है वही हमारा हेल्थ का मतलब अपराइजिंग है हमारी हेल्थ की. ठीक है, मोर द ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम मोर सस्टेनेबल इट इज़. ठीक है, जितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं उतना ही ज़्यादा सस्टेनेबल इकोसिस्टम बन जाता है हमारे लिए. ठीक है, इसलिए ऑर्गेनिजम्स को बेफालतू में किल नहीं करना चाहिए. इट्स बेटर टू यूज़ बायो कंट्रोल, दैट इज़ बायोलॉजिकल मैथड्स टू कंट्रोल हार्मफुल पेस्ट. तो इसलिए बायो कंट्रोल्स यूज़ करो, बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करो जो हार्मफुल है आपके उसके लिए. ठीक है, अब जो लेडी बर्ड बीटल है, अगर आप उसे छोड़ दोगे तो वो आपको एफिड से छुटकारा दे देगी. अगर आप ड्रैगन फ्लाई को छोड़ दोगे तो वो आपको मॉस्किटोज से छुटकारा दे देगी. बीटी बैसिलस थुरेंशियस, अगर ये आप छोड़ दोगे, बाय द वे इसे कर लो एक बारी. साइंटिस्ट हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस बीटी टॉक्सिन इन जीन्स इन प्लांट लाइक बीटी कॉटन, कॉर्न एट्सेट्रा, जो कि हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं. क्लियरली हम ये दोनों बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं. टू इवन मेरे को तो क्राई ए बी ये भी याद आ रहा है. ठीक है, क्राई ए बी 2. To control butterfly caterpillar, BT is available as dry spores in sachets which need to be mixed with water, sprayed on vulnerable plants like brassicas, fruit trees, where it is eaten by insect larvae. तो अभी क्या है ना कि टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर
BT is available as dry spores in sachets which needs to be mixed with water, जिसे हम पानी के साथ मिक्स करते हैं और स्प्रे कर देते हैं वनरेबल प्लांट्स, मतलब जो प्लांट्स उससे इफेक्ट होते हैं, जैसे कि ब्रासिकेसिस, फ्रूट ट्रीज विच आर ईटन बाय इंसेक्ट लार्वा. BT releases some toxins in gut of larva and larva get killed. Trichoderma species. Trichoderma species, they are not seen in root ecosystem and control several plant pathogens. तो ट्राइकोडर्मा स्पीशीज़ क्या है, वो रूट इकोसिस्टम में दिखते हैं और काफ़ी प्लांट पैथोजेंस को कंट्रोल करते हैं. दे आर प्रेजेंट वेरी फ्रीली इन रूट इकोसिस्टम. तो ट्राइकोडर्मा हमें किस में मिलता है, रूट में मिलता है, ठीक है, और काफ़ी प्लांट पैथोजेंस को कंट्रोल करता है. और जो बैक्यूलो वायरस है, स्पेशली जीनस न्यूक्ली पॉलीहेड्रोवायरस, इट अटैक्स इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स. इट इज़ यूज्ड फॉर नैरो स्पेक्ट्रम स्पीशीज स्पेसिफिक इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस. तो बैक्यूलो वायरस क्या है, इट अटैक्स इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स. इंसेक्ट्स को भी अट्रैक्ट करता है और आर्थ्रोपोड्स को भी अट्रैक्ट करता है. और क्या करता है, मतलब नैरो स्पेक्ट्रम, मतलब कि कुछ चुनिंदा स्पीशीज़ को मारने के लिए. स्पेसिफिक स्पीशीज़ सर ने लिखा भी रखा है, स्पेसिफिक स्पीशीज़ ऑफ इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस, ठीक है. अब हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की. इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स बायोलॉजिकल, केमिकल एंड कल्चरल मेथड्स टू कंट्रोल पेस्ट, ठीक है. बायोलॉजिकल, chemical, cultural method to control pest in agricultural land. In ecologically sensitive area, it's crucial to kill harmful pests only. तो जो भी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है उसके अंदर सिर्फ हार्मफुल पेस्ट को किल करा जाए, दैट्स क्रूशियल. एंड हेयर नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ बायो कंट्रोल मेथड्स कम इनटू प्ले. इसलिए यहाँ पे नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ बायो कंट्रोल मेथड्स कम इनटू प्ले, ठीक है. माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर्स. तो जो माइक्रोब्स हैं उन्हें बायोफर्टिलाइजर्स में कैसे यूज़ करते हैं. माइक्रोब्स बायोफर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट इनरिच न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल. तो बायोफर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट इनरिच न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, BGA, ठीक है, बैक्टीरिया एंड फंजाई. तो बायोफर्टिलाइजर्स बेसिकली क्या होते हैं, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है एसोसिएट्स विद रूट, मतलब ऑर्गेनिज्म दैट इनरिच न्यूट्रिएंट क्वालिटी इन सॉइल. तो अगर आप इन सबको सॉइल में डाल दोगे तो क्या होगा कि इनरिच न्यूट्रिएंट क्वालिटी मिलेगी सॉइल की. तो अभी जो बायोफर्टिलाइजर्स है, दैट्स राइजोबियम बैक्टीरिया, एजोस्पाइरल, एजोटोबैक्टर. तो राइजोबियम बैक्टीरिया, एजोस्पाइरलम, एजोटोबैक्टर, माइकोराइजा, ठीक है. राइजोबियम बैक्टीरिया, एजोस्पाइरलम, एजोटोबैक्टर, माइकोरिजा. राइजोबियम बैक्टीरिया, एजोस्पाइरलम, एजोटोबैक्टर, माइकोरिजा. Rhizobium bacteria associate with the roots of leguminous plants like pea, beans, pulses to fix nitrogen. तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है क्या करता है ना, associates with the roots of leguminous plants like pea, bean, pulses to fix nitrogen. तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, associate with roots of leguminous plants to like pea, bean, pulses to fix nitrogen. राइजोबियम बैक्टर leguminous plants, ठीक है. रूट, ओके, फिक्स नाइट्रोजन, ठीक है. एजोस्पाइरलम, एजोटोबैक्टर, फ्री लिविंग बैक्टीरिया, फिक्स नाइट्रोजन, ठीक है. माइकोराइजा, फंजाई लाइक ग्लोमेलस एसोसिएट विद रूट ऑफ हायर प्लांट्स. साइनोबैक्टीरिया, ऑटोट्रॉपिक नाइट्रोजन फिक्सर्स, यूजुअली फ्री लाइक एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया. साइनोबैक्टीरिया क्या है, ब्लू ग्रीन algae. Azolla increase soil fertility, serve as biofertilizers in paddy fields. Autotrophic nitrogen fixers कौन से होते हैं, usually free like Anabina, Nostoc, Oscillatoria. Thank you, that is it.